हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका। तो कुछ चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं जो वोकेबलरी है, मतलब ये हम यूज़ करेंगे, पर एक्सप्लिसिटली जनरली मैंने देखा है कि लोग बताते नहीं हम क्यों यूज़ करते हैं। तो हम ये वीडियो में ये डिस्कशन कर लेते हैं कि ये सब क्या है जो लिखा हुआ है, क्योंकि ये हम आगे यूज़ करने वाले हैं। और हमने एक ट्रिवियल प्रॉब्लम सॉल्व किया है, तो अब कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पहले हमको ट्रिवियल प्रॉब्लम के पीछे का ग्राफ समझना है कि वो है क्या। ट्रिवियल प्रॉब्लम के ग्राफ को समझने के बाद हम एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम लेंगे, और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम जो होगा जनरली न्यूरल नेटवर्क में, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम रॉ डेटा फॉर्म में नहीं होते हैं। इन जनरल आरडी, जिसको आरडी बीएमएस रिलेशनल डेटाबेस बोलते हैं ना, 2 डायमेंशनल जो स्ट्रक्चर होता है वैसा नहीं होता है जनरली। उसमें मोर देन 2 डायमेंशन भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। उसको समझने के लिए ना, तो वो मैं इमेज या वीडियो की बात कर रहा हूँ, या इन जनरल जिसमें 2 से ज़्यादा डायमेंशन होते हैं, ठीक है। तो उसको समझने के लिए ना ये वोकेबलरी इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए हमको ये पता होना चाहिए। तो कुछ चीज़ें मैं मान रहा हूँ कि आपको पता है, जैसे इंपोर्ट रैंडम अगर मैं लिख रहा हूँ तो मतलब मैं एक रैंडम नंबर जनरेट करना चाहता हूँ, है ना। नमपाई न्यूमेरिकल प्रोसेसिंग के लिए है, जो एक लाइब्रेरी है। और पिल जो है ये पिलो के लिए है। पिलो एक पैकेज है जो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, और उसमें से कुछ इंपोर्ट कर रहा हूँ इमेज। अभी 2 मिनट में समझ लेते हैं पिलो और टॉर्च के इमेज में क्या डिफरेंस है। ओके, टॉर्च हमने अभी तक ये तीनों चीज़ें यूज करी हुई है। NN स्टैंड्स फॉर न्यूरल नेटवर्क, ऑप्टिम स्टैंड्स फॉर ऑप्टिमाइजर्स। तो हमने यूज कर रखा है। ओके, तो हमको थोड़ा बहुत आइडिया है इसके बारे में, तो ये मैं इतना डिस्कस नहीं कर रहा, और फ्रेंकली जरूरत भी नहीं है क्योंकि हमने इसको यूज किया है। फंक्शनल, ये क्या भला है? तो पाईटॉर्च ना 2 फ्लेवर में आप लिख सकते हो, इनफैक्ट 2 से ज्यादा भी फ्लेवर है, बट फिलहाल के लिए 2 समझो। एक, जैसे हम अभी लिख रहे हैं, ऑब्जेक्ट है, सेव करते हैं, ऑब्जेक्ट को प्रोसेस करते हैं, तो इसमें स्टोरेज है, हम ऑब्जेक्ट को ट्रैक भी करते हैं। लेकिन कई बार ना हमको ऑब्जेक्ट को ट्रैक करना नहीं होता है। ये कहाँ यूजफुल होगा, मतलब यही दिमाग में सबसे पहले आता है कि ये कहाँ यूजफुल हो। ये वहाँ यूजफुल होगा जहाँ पर ऑलरेडी आपके पास वेट्स पड़े हुए हैं और आप उसको ट्रैक नहीं करना चाहते, बस एक रिजल्ट देखना चाहते हैं। तो बेसिकली ये एक ऐसा अप्रोच है जहाँ पर चीजें फास्ट होती है, इफिशियंट होती है, क्योंकि हम यहाँ पर कोई भी लर्नेबल वेट्स को स्टोर नहीं करते। तो फंक्शनल वे ऑफ प्रोग्रामिंग या फंक्शनल वे ऑफ राइटिंग पाईटॉर्च का मतलब ये है कि आप किसी भी चीज को स्टोर नहीं करेंगे, ठीक है ना, सिंपल शब्दों में फिलहाल के लिए, ठीक है। आगे जब एग्जांपल देखेंगे तो और चमकेगा। और जनरली ये वहां यूज करते हैं जहां पर ऑलरेडी हमारे पास कुछ लर्नड वेट्स होते हैं, हमको बस उसको अप्लाई करके एक आउटपुट देखना होता है। ना ये यूजफुल है, बहुत यूजफुल है, पर जनरली कम यूज होता है कंपेयर टू जो दूसरा अप्रोच है। ओके, जो ये वाला है इसमें काफी कुछ लिखा हुआ है ना, इसको थोड़ा एक्सप्लिसिटली मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, क्योंकि ये काफी बड़ा चीज है। ये दोनों जो आपको दिख रहा है ना, डेटा लोडर और डेटा सेट, ये हमेशा इकट्ठा, मतलब उसमें आता है, पेयर में आता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप एक डेटा सेट बनाओगे। अब ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब ये दोनों एक क्लास है। डेटा सेट जो है ना, वो ये बताता है कि आपका आपका जो डेटा है वो कैसे हम दिखेगा। बेसिकली ये, अगर आप इसको ऐसे सोचो तो ये एक मेन्यू कार्ड है, और ये वो क्या कहते हैं उसको, जो रेस्टोरेंट में खाना परोसता है वो है। सो बेसिकली डेटा सेट जो होगा इसके अंदर 2 इंपॉर्टेंट, ये एक इटरेटर होगा, ठीक है ना। इटरेटर होगा मतलब इसमें हम हमेशा, इसके अंदर हमेशा हम एक लेन यूज कर पाएंगे। मतलब कहने का मतलब ये ऑब्जेक्ट हमको इस क्लास के अंदर डिफाइन करना पड़ेगा, और जो दूसरा है वो हमको लिखना पड़ेगा गेट आइटम, या जिसको हम बोलते हैं कि भाई, है ना। ये 2 ऑब्जेक्ट हमको लिखना पड़ेगा। अगर हम ये नहीं लिखेंगे तो हमारा डेटा सेट इनकम्प्लीट है। डेटा लोडर जो है वो, अब डेटा सेट से आप एक सैंपल, एक रिकॉर्ड को आप हमेशा देख सकते हैं, समझ सकते हैं। डेटा लोडर क्या करता है, इसकी फंक्शनैलिटी को एक्सपैंड कर देता है। मतलब आप विद इन अ फॉर लूप आप शफल कर सकते हो डेटा को, ठीक है ना। एक सैंपल की बात अब नहीं रही, डेटा में एक डेटा पॉइंट की बात नहीं रही, मल्टीपल डेटा पॉइंट्स है, उसको आपस में वो शफल कर सकता है ना। आप कोई डेटा सेट यूज करते हो, बट उस पर आप मल्टीपल डेटा लोडर लगा सकते हो। एक डेटा लोडर हो सकता है शफल करे, दूसरा ना करे,
ऐसा। तो कहने का मतलब डेटा सेट एक बेसिक रैपर है ऑन योर डेटा विच कैन डू सर्टेन थिंग्स। एक सैंपल देखना है, ये देखना है, वो देखना है, ठीक है। बट यही डेटा सेट पूरा का पूरा जब डेटा लोडर में आप डालते हो तो उसमें आप और बहुत सारे ऑपरेशंस कर सकते हो। तो इसका थोड़ा सा ये एक्सपेंशन है डेटा लोडर। तो डेटा लोडर एक बेरा समझ सकते हो जो रेस्टोरेंट में काम करता है, जो खाना परोसता है, और ये एक मेन्यू कार्ड है। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसको ये एक्सपैंड करता है, यूजर तक पहुंचाता है। एट द सेम टाइम इसके खुद के जो ऑप्शंस है उससे भी हम नए डेटा लोडर बना सकते हैं सेम डेटा सेट पे ना। क्या बिना डेटा लोडर के भी काम चल सकता है? बिल्कुल चल सकता है। आप डेटा सेट डिफाइन करके अपना एक फॉर लूप लिख करके उस पर मैनुअली आइटरेट कर सकते हैं, पर उस केस में ना शफलिंग जैसा काम तो एकदम बहुत ही मुश्किल है ना। तो इसीलिए ये दोनों हमेशा पेयर में आते हैं, ठीक है। रैंडम स्प्लिट क्या करता है? रैंडम स्प्लिट डेटा को रैंडमली स्प्लिट करता है। ये सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट है। बेसिकली ये किसी भी तरह का रिपीटेशन नहीं है। मतलब डेटा स्प्लिट होगा वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव रोज होंगे, है ना। यहां पर ये जो है, यहां पर ये जो ऑप्शन दिख रहा है वेटेड रैंडम सैम्पलर, इसमें आप ये कर सकते हो कि आप डेटा विथ रिप्लेसमेंट यूज कर सकते हो, ठीक है ना। तो बूटस्ट्रैप जिसको बोलते हैं वो ये करता है। सबसेट रैंडम सैम्पलर ये इंडेक्स का सैम्पलिंग है, ये भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है। तो ये तीन आपके हैं स्प्लिट्स जो हम यूज कर सकते हैं। देखेंगे कैसे अलग अलग तरीका है तीनों को यूज करने का, बट हम देखेंगे। ओके, ये ब्यूटी क्यों है हम बाद में डिस्कस करेंगे। चेंजेस हैं बहुत सारे पास्ट में। कंपोज क्या करता है? कई बार इमेज जब आता है हमारे पास तो हम इमेज को घुमाना चाहते हैं, फ्लिप करना चाहते हैं या नॉर्मलाइज करना चाहते हैं, बहुत कुछ होता है। तो कंपोज के अंदर आप सारे एक्शंस डाल सकते हो। ये एक बकेट है जिस बकेट के अंदर बहुत सारे और ऑपरेशन, पाइपलाइन समझ लो, जो बहुत सारे ऑपरेशंस को स्टोर करके रखता है और एक के बाद एक जिस ऑर्डर में आप लिखते हो उसको उस ऑर्डर में वो मतलब घुमाना चालू करता है। तो कंपोज काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कंपोज के अंदर आप बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली डाल सकते हो। टू इमेज क्या होता है कि अगर मेरे पास कोई पिलो इमेज है या नंपाई इमेज है, उसको मैं कैसे टॉर्च इमेज के फॉर्म में डालूं, पाइटॉर्च के इमेज के फॉर्म में डालूं। नाउ डिफरेंस क्या है कि जो पाइटॉर्च है वो ऐसे देखता है इमेज को, पर पिलो और नंपाई ऐसे नहीं देखते हैं इमेज को, ऐसे देखते हैं। C इज चैनल, H इज हाइट, W इज विड्थ। चैनल क्या होता है करेंगे डिस्कस, बट ऐसा समझो दोनों के को जब इमेज को आप देखोगे तो कंप्यूटर के लिए दोनों का फॉर्मेट डिफरेंट है। इंफॉर्मेशन सेम है बट फॉर्मेट डिफरेंट है। तो ये है आपका पाइटॉर्च का फॉर्मेट और ये है आपका नंपाई और पिलो का फॉर्मेट। नॉर्मलाइज किसी भी इमेज को नॉर्मलाइज करता है, ये भी हम अलग से देखेंगे, बट ऐसा समझो कि एक इमेज में 0 से लेकर 255 तक वैल्यू होती है ना। उसको अगर मैंने 0 से 1 के बीच में स्क्वैश कर दिया तो दैट्स अ नॉर्मलाइजेशन, फॉर्म ऑफ नॉर्मलाइजेशन, राइट, ठीक है ना। तो टू पिल इमेज अगेन, इसका मतलब ये हो गया कि मेरे पास पाइटॉर्च में ऐसा इमेज है, इसको मैंने इसमें कन्वर्ट करना है। पिछला वाला जो ये वाला था वो हम नीचे वाले को ऊपर, नीचे से ऊपर कन्वर्ट कर रहे थे, अभी इसमें क्या होगा ऊपर से नीचे कन्वर्जन होगा। ये फ्लिप करने के लिए मैंने बोला ना, इमेज को कई बार हम फ्लिप करते हैं, ठीक है ना, सैंपल साइज बढ़ाने के लिए और वेरिएबिलिटी समझने के लिए सब हम करते हैं। हम करेंगे ये सब डिस्कस भी एक्सटेंसिवली करेंगे, बट ये एक फ्लिप मैकेनिज्म है, ठीक है ना। तो इमेज को वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली फ्लिप करना है ना, कई बार सेंस नहीं बनता वर्टिकली फ्लिप करने का, हॉरिजॉन्टली फ्लिप। जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं, एक बंदर है जो पेड़ पे लटका हुआ है, ये एंड्रू एनजी का आई बिलीव एग्जांपल है। एक बंदर जो है पेड़ पे लटका हुआ है ना, इसको अगर वर्टिकली फ्लिप करो ना आप तो ठीक है, मतलब पेड़ ऐसे का ऐसे हो जाएगा, लेफ्ट से राइट हो जाएगा, मंकी लेफ्ट से राइट हो जाएगा, राइट। बट इसको वर्टिकली आप फ्लिप करो तो दैट डजंट मेक सेंस, राइट। एंटी ग्रेविटी वाला फील आएगा, तो वो इमेज के इंफॉर्मेशन को खराब करेगा, वो आपके मॉडल में जो इंफॉर्मेशन है उसको और बेकार कर देगा। सो आपका मॉडल उससे कुछ लर्न नहीं करने वाला, इनफैक्ट वो आपने नॉइज ऐड कर दिया एक अलग तरह का, तो कंफ्यूज होगा आपका मॉडल। तो कई बार क्या होता है, हॉरिजॉन्टल फ्लिप यूजफुल नहीं होता है, वर्टिकल फ्लिप यूजफुल होता है। कई बार हॉरिजॉन्टल फ्लिप यूजफुल होता है, वर्टिकल नहीं होता। मतलब कहने का मतलब, मैं जब हॉरिजॉन्टल यहाँ लिख रहा हूँ तो मान लो कि एक वर्टिकल फ्लिप भी होगा, ठीक है ना। तो दोनों में से कोई एक या दोनों कई बार यूज हो सकते हैं, डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन।
रीसाइज इमेज को कई बार हमको रीसाइज करना होता है, जैसे स्टेबल डिफ्यूजन 1.5 में हम 512 पिक्सल लेते हैं, या SDXL के अंदर हम 1024 लेते हैं, राइट। तो कई बार हमको इमेज को ना रीसाइज करना पड़ता है, 28x28 करना पड़ता है, 32x32 करना पड़ता है। इस तरह का सिचुएशन आता है कि इमेज है बट उसको हमको स्क्वायर शेप में डालना पड़ता है या एक पर्टिकुलर शेप में डालना पड़ता है, तो रीसाइज जो है उसके लिए 2D टाइप डेटा टाइप कन्वर्जन करने के लिए। ठीक है, मैट प्लॉट ले पता ही है आपको, प्लॉटिंग करने के लिए है। और 538 वो नेट सिल्वर वाला जो है, अगर नेट सिल्वर का नाम नहीं पता तो फाइन। 538 एक बस थीमेटिक थीम है जो आपके ग्राफ्स पे लगेगा। ग्राफ थोड़ा डिफरेंट दिखता है। आप इसकी जगह और भी बहुत सारा थीम्स है ऑनलाइन, कुछ तो इंस्टॉल भी आप कर सकते हो बाहर से। सो आप नहीं भी यूज कर सकते, ये लाइन ऑप्शनल है। और बस इनलाइन बेसिकली जुपिटर के अंदर आप चाहते हो प्लॉट, आप वो प्लॉट को बाहर नहीं चाहते हो, इसका ये मतलब है। और जुपिटर के सेल के अंदर ही आपको आउटपुट दिख जाए, सेल के नीचे सॉरी, तो उसके लिए आप ये इनलाइन यूज करते हो। तो ये ऑप्शंस हैं जो हम यूज करेंगे। ये वीडियो कंप्लीटली टू अंडरस्टैंड कि ये करते क्या क्या हैं, जस्ट टू हैव सम आइडिया। ऐसे ही घोड़े के जैसे काम नहीं करना चाहिए इंसान को। कई बार थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया होना चाहिए, मतलब ऊपर से ही हो बट एक बेसिक आइडिया हो, सो दैट जब हम करें तो हमको और आइडिया मिले। तो अब जब मैं यूज करूंगा तो मैं आप डिटेल में बताऊंगा कि करते क्या क्या, बट एक ऊपर से होना चाहिए कि भाई क्या इंपोर्ट कर लिया हमने, है ना। तो ये इतना ही है इसमें। बाकी के नेक्स्ट वीडियो में हम एक बहुत बेसिक इमेज जो हम हाथ से बनाएंगे उसको प्रोसेस करेंगे, और ये सब एज एन एग्जाम्पल हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। और थोड़ा 5-6 वीडियो में स्प्लिट होगा, तो देखते हो कैसे होगा। मुझे नहीं पता कितने वीडियोस बनेंगे उसमें, बट पॉइंट ये है कि हम ऐसे स्प्लिट करके उसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अगली बार मिलते हैं इमेज प्रोसेसिंग के साथ। डोंट वरी, मैं भूला नहीं हूं, हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व किया है जिसमें हम एक इनपुट से एक आउटपुट डिटरमाइन कर रहे हैं। वो प्रॉब्लम कैसे न्यूरल नेटवर्क से कनेक्ट होगा, कैसे जो न्यूरल नेटवर्क के का जो थीमेटिक स्ट्रक्चर है उसमें वो कैसे फिट होगा, ये सब हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक चीजें जो हमको आनी चाहिए, सो दैट जब हम कंपेयर करें तो हमारे दिमाग में एक कनेक्शन हो कि हमने ये ग्रेडियंट डिसेंट पढ़ा था, अच्छा ये ऐसे इस तरह से इमेज के केस में काम करता है, जो हमने पढ़ा था वो बिल्कुल भी कनेक्टेड है इस चीज से। तो ये कनेक्शन मैं बैठाना चाहता हूँ, बट उससे पहले हमको टेक्निकल इलिटरेसी से बाहर निकलना है। ये बेकार की चीजें हैं, एज इन बेकार इन द सेंस, काम ऐसा नहीं है कि बेकार है, बट इन द सेंस कि ये टेक्निकल इलिटरेसी है, राइट। इसको एक बार इसमें हम समझ जाते हैं, उसके बाद हम फिर जो एक्चुअल प्रॉब्लम है उस पर जाके देखेंगे कि कैसे करना है, क्योंकि ये डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए हमारे लिए कि भाई ये क्या चीज लिख दी है, क्या चीज लिख दी है ना। तो इसीलिए एक बार मैं उसको खत्म कर देता हूँ, उसके बाद हम वापस उस प्रॉब्लम पे जाएंगे और उस प्रॉब्लम के अलग अलग फॉर्म को हम देखेंगे, सो दैट हमारा जो अंडरस्टैंडिंग हो वो रॉक सॉलिड हो जाए, ठीक है। तो अगले वीडियो, तब तक के लिए अलविदा, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, बाय, टेक केयर।